सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। ऋग्वेद के द्वितीय मंडल का हम स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसमें आज हम 38वें सूक्त के 9वें मंत्र का स्वाध्याय करेंगे। उस परम पिता परमेश्वर, उस परम माता जगत जननी जगत पिता ईश्वर का जो नियम है, इस संसार में जो उसका अकाट्य अटल अचल नियम चल रहा है, सत्ता व्यवस्था उसकी चल रही है, उसका कोई भी अतिक्रमण नहीं कर सकता है। चाहे जड़ रूप में हो, चाहे चेतन रूप में हो, जिसका जैसा स्वरूप, जैसा जिसका कार्य का निर्धारण कर दिया है, गुण का निर्धारण कर दिया है, उसको वैसा ही पालन करना ही पड़ता है। किसी भी स्तर से वह उसका विपरीत आचरण नहीं कर सकता है। बहुत ही सुंदर चर्चा है इस 9वें मंत्र में। वह महान सविता जो सबको नियम में चलाता है, सबका नियमन करने वाला है, सबका संयमन करने वाला है, सबको मर्यादा में चलाने वाला है। मैं वेद मंत्र लिखता हूं, फिर आगे इसकी चर्चा करता हूं आपके समक्ष। ओम न यस्येन्द्रो वरुणो न मित्रो व्रतम अर्यमा। न मिनन्ति
रुद्रः। नारातयस्तमिदं स्वस्ति हुए देवम। सवितारं नमोभिः। दूसरे मंडल के 38वें सूक्त का यह 9वां मंत्र है। ओम अनायस्येन्द्रो वरुणो न मित्रो व्रतम अर्यमा नामिनन्ति रुद्रः नारातयस्तमिदं स्वस्ति हुवे देवं सवितारं नमोभिः। ओम न यस्येन्द्रो वरुणो न मित्रो व्रतम अर्यमा न मिनन्ति रुद्रः नारातयस्तमिदं स्वस्ति हुवे देवं सवितारं नमोभिः। वेद मंत्र का भाव इस प्रकार से है। वह जो सविता देव है, सूर्य भी सविता के रूप में, प्रेरक के रूप में है, परंतु सूर्य को भी प्रकाश प्राप्त कराने वाला, सूर्य को भी प्रेरित करने वाला, सूर्य को भी प्रदीप्त रखने वाला परम प्रभु, वह परम प्रभु महान सविता है। वह सविता है यस्य व्रतम, जिसके नियम को इंद्र और वरुण नहीं मिनंती तोड़ते हैं। ऐसा वह सविता है जिसके नियम का, जिसके बनाए गए मर्यादा और बनाए गए जो अनुशासन है, उनका कोई भी अतिक्रमण नहीं कर सकता है, उनका कोई उल्लंघन नहीं कर सकता है। वह जैसे सूर्य आदि देव उस प्रभु के व्रत को तोड़ नहीं सकते, उसी प्रकार से अरातयः अदानशील पुरुष भी, यज्ञ आदि उत्तम कर्मों को ना करने वाले पुरुष भी न उस प्रभु के व्रत को
तोड़ नहीं सकते। इन्हें भी उस प्रभु की व्यवस्था में मर्यादाओं का उल्लंघन करना अर्थात दंड भोगना है। हम जब जब इस प्रकृति का, जब जब उस परमात्मा के बनाए गए नियमों का उल्लंघन करेंगे, जब जब हम अपने आत्मानुकूल, वेदानुकूल, शास्त्रोक्त, ऋषिप्रोक्त, वेदोक्त कर्मों को न करके मनमानी ढंग से कार्यों को करेंगे, तो उस प्रभु के द्वारा जो अनुशासन बनाया गया है, जो नियम बनाया गया है, जो संविधान है, उसका जो विधान है, उसका यदि हम उल्लंघन करते हैं तो हमको दंड मिलना स्वाभाविक है। हम उसके दंड से बच नहीं सकते। उसके जो नियम हैं, उन नियमों का अतिक्रमण अर्थात अपने लिए हम दुखों को बुला रहे हैं, अपने लिए दुखों को आमंत्रित कर रहे हैं, और वह दुख, वह जो हमको हीन बनाने वाला, हीन दीनता और प्रत्येक प्रकार से हमारी जो शारीरिक मानसिक क्षमता है उसका ह्रास करने वाली विपदा आ जाती है हमारे सिर पर स्वयं ही, क्योंकि हमने ऐसा जो प्रकृति का उल्लंघन किया है, जो इस वेद माता के उपदेशों का उल्लंघन किया है, तो निसंदेह इसमें हमको कष्ट मिलने ही मिलने हैं। वह भूमा है, वह भीमा है, उससे हम बचें। उसके जब हैमर चलते हैं तो कोई भी उसके सामने टिक नहीं सकता है। उसके न्याय व्यवस्था से कोई बच नहीं सकता है। उसकी न्याय व्यवस्था बहुत ही उत्तम है और सृष्टि का कण-कण और उस परमात्मा का जो नियम है, उसमें किसी का कैसा भी सामर्थ्य हो, उसके ऊपर प्रभु का नियम लगता ही लगता है। सूर्य, चंद्र या कोई भी हो, चंद्रमा शीतलता देता है, सूर्य गर्मी देता है, यह एक प्रकृति का नियम है। समय से उदित होना, समय से अस्त हो जाना, सूर्य गर्मी देगा ही देगा, कभी शीतलता नहीं दे सकता, यह उसने नियम बनाया है। चंद्रमा शीतलता ही प्रदान करेगा, गर्मी नहीं दे सकता है, उसका नियम है, उसका वह अतिक्रमण नहीं कर सकता है। और जो चंद्रमा की कलाएं हैं वह भी व्यवस्थित रूप से चलती ही रहती हैं। जल का स्वभाव शीतलता का है, अग्नि का स्वभाव जलाने का है, जल का स्वभाव गीला भी करना है और शीतलता है, गर्म करो शीतल हो जाएगा। तो ऐसा जो स्वभाव है, वायु का स्वभाव सुखाने का है। अपने अपने कार्यों में जड़ चेतन निरत रहते हैं। उस प्रभु की जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था में अव्यवस्था नहीं उत्पन्न करते, उसका कभी खंडन नहीं करते। वो अकाट्य नियम है, उनका कोई भी काटने वाला नहीं, तोड़ने वाला नहीं है। तो इसलिए कहा है कि वह कभी भी प्रभु के व्रतों को तोड़ नहीं सकते। इन्हें भी उस प्रभु की व्यवस्था में मर्यादा में चलना पड़ता है, मर्यादाओं के उल्लंघन का दंड भोगना ही पड़ता है। तम सवितारम, उस प्रेरक प्रभु को इदानीम अब स्वस्ति कल्याण के लिए नमो भी, नमन द्वारा हुए पुकारता हूँ। उस परमात्मा को, उस प्रभु को, उस न्यायकारीन ईश्वर को सदा सर्वदा सर्वत्र हम स्मरण रखें, कभी भी उसको विस्मृत ना करें, और उसके द्वारा जो नियम बनाए गए हैं उनका भी कभी अतिक्रमण ना करें। सभी देशों के, राष्ट्रों के, सभी राज्यों के और समाज में इसको व्यवस्थित चलाने के लिए कुछ नियम बनाए जाते हैं, कुछ अनुशासन और कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। क्योंकि समाज व्यवस्थित रूप से चले, सबका विकास हो,
सबका हर प्रकार से परिपाक हो, विद्या में परिपक्वता सबको मिले, धन की दृष्टि से, बल की दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से, आरोग्य की दृष्टि से, जो भी जिसका कार्य है, और उस कार्य में सभी अपने अपने राज्य स्तर से राष्ट्रीय स्तर तक, वैश्विक स्तर पर भी कुछ नियम होते हैं कि हम सब मिलकर के इसको ठीक चला सकें। ऐसे ही उस परमात्मा के द्वारा बनाए गए नियम भी हैं जो हमको जागरूक करते हैं। हमारे द्वारा किए हुए कर्मों का वह फल अवश्य देता है। जैसा उसका विधान है, जैसा उसका संविधान है, उसमें हम कभी भी इधर-उधर ना करें। वह हमको प्रेरणा भी देता है, हमको प्रेरित करता है कि इस काम को करना, इस काम को ना करना। जब भी किसी के मन में, किसी के हृदय में यह भावना उठे, क्योंकि जो सत्य असत्य का ज्ञान है, उसमें आत्मा निर्भ्रांत होकर के सत्य असत्य का जानने वाला है आत्मा। परंतु हठ में, दुराग्रह में, स्वार्थ की भावना में, अल्पज्यता में उसको स्वीकार कर लेता है और आत्म जो प्रेरणा है, आत्म प्रबोधन को वह नहीं सुनता है, आत्म निवेदन को नहीं सुनता है। इसलिए यदि कभी भी भय, शोक, लज्जा, शंका उत्पन्न हो तो कभी भी हमको वह कार्य नहीं करना चाहिए जिस कार्य को करने से पहले ये 4 चीजें उत्पन्न होती है: भय, शोक, लज्जा, शंका। ये एक पैरामीटर है कि हमको इधर नहीं जाना, इधर जाना है। कुछ कार्य ऐसे होते हैं कि समूह में नहीं किए जाते हैं, कुछ कार्य ऐसे होते हैं कि अकेले में नहीं किए जाते हैं, कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो शास्त्र जिनका निषेध करता है, समाज जिनका निषेध करता है, उनको कभी नहीं करना चाहिए। और जिन कर्मों का समर्थन शास्त्र भी करता है, वेद करता है, हमारी आत्मा भी जिसको करने में प्रसन्नता का, सौहार्द का और पूर्ण तृप्ति का अनुभव करे, उस काम को अवश्य करना चाहिए। तो जब हम ऐसे शुभ कर्म करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, परमात्मा की जो बनाई हुई व्यवस्था है उसका मान रखते हैं और वैसे ही कर्म करते हैं, तो हमको उत्साह की और ऊर्जा की, उमंग की अनुभूति होती है, अपार संतोष की अनुभूति होती है। हम बिल्कुल उत्साह से लबालब भर जाते हैं। ऐसा सामर्थ्य प्रभु देता है। उस प्रभु को हम अपने कल्याण के लिए नमन के द्वारा, प्रणाम के द्वारा, वंदना के द्वारा, ईश्वर स्तुति प्रार्थना के द्वारा उसको हम पुकारते हैं। और प्रभु स्मरण से मैं मर्यादा उल्लंघन से बचता हूँ और इस प्रकार कल्याण को प्राप्त होता हूँ। कहने का आशय यही है कि जब हम परमात्मा की स्तुति प्रार्थना उपासना करेंगे तो उससे हमारा मन शुद्ध होगा, हमारा विचार शुद्ध होगा, और जब शुद्धता हमारे जीवन में आएगी तो हम कभी भी उसकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करेंगे। आज्ञा का उल्लंघन नहीं करेंगे तो हमको प्रभु की शरणागति शीघ्र ही प्राप्त हो जाती है। नहीं तो संसार में लोग भटकते रहते हैं और विषयों में अटकते रहते हैं, वो कभी इससे पार नहीं जा पाते। संसार सागर को यदि पार करना है तो आत्म अनुकूल आचरण करना, जो परमात्मा हमको प्रेरणा देता है, जो इस सकल संसार का जड़ चेतन का प्रेरक है, वह हमको भी प्रेरणा देता है। हम उसकी प्रेरणा से ओतप्रोत हों। प्रभु के व्रत को जड़ चेतन कोई भी तोड़ नहीं सकते हैं, तो हम तो समझदार हैं। सभी पशु पक्षियों में, सभी योनियों में सबसे श्रेष्ठ, सबसे उत्तम बुद्धि वाले, तेजस्वी, ओजस्वी, वर्चस्वी हम बनने वाले हैं। मानव से महामानव, नर से नारायण बनने का
यदि कोई उत्तम उपाय है तो यही उपाय है कि हम उसके द्वारा बताए गए मार्ग पर चलें और जो उसने विधि और निषेध के रूप में हमको शिक्षाएं दी हैं, उपदेश, आदेश, संकेत और संदेश दिया है, ऋषियों ने जैसा जीवन जिया है वैसा ही जीवन जी करके उत्तमोत्तम सुख की कामना के साथ, उत्तमोत्तम आचरण के साथ प्रभु के बनाए नियम का पालन करें, उनका शिरोधार्य हम अपने मन मस्तिष्क में रखें, कभी भूले नहीं। यही वास्तव में हमको दिव्य गुणों से युक्त करने का और दिव्यता से भरने का उपाय है। हम प्रभु के प्रिय बन जाते हैं। इसी बात को और सुंदर ढंग से कही है अगले मंत्र में। 10वां मंत्र इसका बहुत ही सुंदर है। कहा है, ओम भगम धियम वाजयन्तः पुरंधिम नराशंसो ज्ञास्पतिर्न्यो अव्याः आये वामस्त्य संगथेरयीणाम प्रिया देवस्य सवितुः स्याम। ओम भगम धियम वाजयन्तः पुरंधिम नराशंसो ज्ञास्पतिर्नो अव्याः आये वामस्य संगथेरयीणाम प्रिया देवस्य सवितुः स्याम। कहा कि भागम, जो भगम, भग ऐश्वर्य, सेवनी है जो, और भज सेवयाम, ऐश्वर्य को भजनीय सेवनीय, जो सेवनीय ऐश्वर्य को, धियम बुद्धि को, पुरंधिम पालक व पूरक अथवा बहुत शुभ गुणों की धारक बुद्धि को, वाजयन्तः प्राप्त करने के लिए चाहते हुए हम सवितुः देवस्य उस प्रेरक प्रकाशमय प्रभु के प्रियाः स्याम, प्रिय बने। वामस्य आए, सुंदर दिव्य गुणों को हमारे जीवनों में आने के विषय में रयिणाम संगथे, धनों की प्राप्ति के निमित्त नराशंसः सब मनुष्यों से स्तुति करने के योग्य जो हैं, ग्रासपति ही, छंदों व वेदवाणियों का पति वह प्रभु नः हमें अव्याह रक्षित करे। उस प्रभु से रक्षित होकर के ही हम सुंदर दिव्य गुणों से युक्त हो सकेंगे, दिव्य गुणों को धारण कर सकेंगे और उसी की रक्षा से हमारे अंदर ऐश्वर्य का जो प्राप्त करना है वह भी सिद्ध होगा। अर्थात हम उसकी रक्षा से सब ऐश्वर्यों का अर्जन कर पाएंगे। हम उत्तम ऐश्वर्य, बुद्धि व पुरंधी को प्राप्त करने की कामना वाले होकर के प्रभु के प्रिय बने। प्रभु से रक्षित होकर के दिव्य गुणों व धनों से सुसज्जित होकर के हम इस जीवन को सुंदर बनाएं। किसी भी प्रकार से हठ, दुराग्रह, स्वार्थ या अन्य जो भी हमारे अंदर कुवासनाएं आती हैं उनसे बच करके हम प्रभु को पुकारें, प्रभु की स्तुति, प्रार्थना, उपासना करें। और यही स्वर्णिम समय है, क्योंकि मनुष्य का जीवन अत्यंत महनीय है। यह बहुत ही शुभ कर्मों से हमको मिलता है। इस जीवन का अतिक्रमण न करके इस जीवन को सुंदर, सफल, दिव्य बनाने का प्रयास करें और ओंकार की उपासना करें। ओंकार की शरण में आए, उस परमात्मा की शरण में आए जो हमको सदा सर्वदा आगे बढ़ाने का उत्साह प्रदान करता है। आगे हम बढ़ते रहते हैं, दिव्य मेधा से युक्त हो जाते हैं। इसलिए बहुत सुंदर बात कही है, शरण प्रभु की आओ रे यही समय है प्यारे, शरण प्रभु की आओ रे यही समय है प्यारे, आओ प्रभु गुण गाओ रे यही समय है प्यारे,
छल कपट और झूठ को त्यागो, छल कपट और झूठ को त्यागो, सत्य में चित्त लगाओ रे, यही समय है प्यारे। शरण प्रभु की आओ रे, यही समय है प्यारे। उदय हुआ ओम नाम का भानु, उदय हुआ ओम नाम का भानु, आओ दर्शन पाओ रे, यही समय है प्यारे। आओ प्रभु गुण गाओ रे, यही समय है प्यारे। पान करो इस अमृत जल का, पान करो इस अमृत का जल का, उत्तम पदवी पाओ रे, यही समय है प्यारे। ओम की भक्ति बिन नहीं मुक्ति, ओम की भक्ति बिन नहीं मुक्ति, दृढ़ विश्वास जमाओ रे, यही समय है प्यारे। मानव जन्म अमूल्य है प्राणी, मानव जन्म अमूल्य है प्राणी, व्यर्थ ना इसको गवाओ रे, यही समय है प्यारे। आओ प्रभु गुण गाओ रे, यही समय है प्यारे। ओम नाम का सुमिरन कर लो, ओम नाम का सुमिरन कर लो, अंत में ना पछताओ रे, यही समय है प्यारे। शरण प्रभु की आओ रे, यही समय है प्यारे। ओम शांति शांति शांति।